ये वीडियो समाप्त फरमाइए, अच्छी तरह इसको सुनिएगा, दिल के दरवाजे, कानों के दरवाजे और मार्फत की आंखें खोल के इसको सुनिएगा और सोचिएगा कि अभी तो ये मुल्ला साहब जो मौलाना साहब है, ये हसन अल्लाह यारी को लाजवाब कर रहे हैं इस क्लिप में और जवाब बन नहीं पा रहा इससे मदारी से। अब ये घर घर जब शिया सुन्नी दोस्त एक दूसरे से जब मिलते हैं, वैसे होती हैं इल्मी वैसे, जब ये सवाल हर शिया बच्चे नौजवान के सामने रखा जाएगा कि बताओ और तुम्हारे पल्ले है क्या कुरान, तुम हमारे खलीफा स्वयं का इकट्ठा किया पढ़ते हो, आइमा तुम्हारे तकिया में है या गैबत में चले जाते हैं, तकिया में चले जाते हैं और तुम्हारे पल्ले है क्या, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई शिया नौजवान इस काबिल होगा कि वो दलाइल की रोशनी में अपने असल अकीदे को भाइयों के सामने पेश कर सके। अब ये क्लिप समाप्त फरमाएं, इसके बाद कुछ गुजारिशात आपसे यारी से और फिर कुछ जवाबात इन मौलाना साहब के लिए जिनको यारी से तो जवाब नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह इस कादम कुरान वाले बैत की तरफ से इनको जरूर शाफी काफी जवाब मिलेगा। आप जनाब बड़ी अच्छी बात है, अगर आप जवाब दे सकते हैं तो आप जवाब दीजिए। हमारा तो शियत पूरी शिया ज़ुर्रियत को ये चैलेंज है कि वो कुरान पर और अहले बैत पर अपना ईमान साबित नहीं कर सकते। पहले ये क्लिप समाप्त फरमाएं। चुप क्यों करो? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जवाब नहीं, आप दूसरे पे सवाल उठाते हैं। आप जवाब नहीं, कुरान के मुताबिक पता ही नहीं है, क्यों आयत करने के लिए हज़रत अली का कुरान कहा, आपको क्यों जाहिल रखा उन्होंने? हज़रत अली ने आपको क्यों जाहिल रखा? सवाल पूछा मेरे सलाम को, बारी बारी पर जवाब देंगे ना। अभी मेरा सवाल ये था कि हज़रत अली का कुरान कहाँ है? हमारा कुरान तो आपने नज़ीर किया, वो नकली हो गया, वो चेंज हो गया। असली कुरान दिखाओ अपना। 10 छोड़ो, अपना असली कुरान दिखाओ, अपना असली आप। 10 अगर मैंने जवाब दिया तुम पे लानत है। तुम मुझे एक मैंने बोला उसे जवाब दो। तुम तो जा रहे हैं, मैं खिलाफत पे आपसे बात करनी, आप इधर कभी अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी एक वीडियो जो मुनाजरा है हसन अल-यारी राफ़ज़ी के साथ, उस पर एक शिया आलिम जनाब हसन अली रूहानी नाम के, उन्होंने एक तबसरा किया जिस पर हसन अल-यारी की उन्होंने खूब क्लास ली है और मेरे लिए उन्होंने चंद बातें की हैं। हसन अल-यारी के क्लास तो इस पर ली कि चूँकि वो कुरान करीम का सराहतन वज़ाहतन वो इनकार करता है और मौजूदा कुरान करीम को वो असली किताब नहीं मानता। इस पर मेरा उसके साथ मुनाजरा था और फिर जहाँ पर इमामत और खिलाफत पे हमारी बात थी तो वहाँ जहाँ उसने खिलाफत का इनकार किया तो मैंने उससे इमामत पर दलाइल मांगे और फिर वहाँ मैंने एक बात की कि अगर इमामत वो जनाब हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को मिली और फिर आगे सिलसिला चलता हुआ 12 इमाम आए, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि 1400 साल गुजर गए हैं कि आपकी पूरी शिया कौम को इमामत के बग़ैर क्यों छोड़ा गया है, जबकि शियत के अंदर इस टाइम हरामकारी, ज़िना, चोरी और बेहयाई, फ़ाशी उरूज पर है, लेकिन उनके 12वें इमाम बावजूद ये सब देखने के वो अपनी रहनुमाई के लिए, इन लोगों की रहनुमाई के लिए वो तशरीफ़ नहीं ला रहे। तो इस पर मेरे मुनाजरे पर हसन रूहानी साहब ने तबसरा किया, जहाँ पर उन्होंने हसन अल-यारी को बहुत सारी बातें सुनाई कि वो तो है ही गलत है, वो तो कुरान का मुनकिर है, वो तो दायरा इस्लाम से खारिज है, बहुत सारी बातें की। आखिर में उन्होंने मेरे लिए चंद बातें की कि हसन अल-यारी तो आपको जवाब नहीं दे सका, वो तो लाजवाब हो गया, और अगर अहले सुन्नत इसी तरह पूछते रहे कि तुम्हारे पास असली कुरान भी नहीं है अगर, और फिर तुम्हारे पास अहले बैत अतहार भी नहीं है, तो तुम्हारा अपने आप को मोमिन मुसलमान साबित करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये उन्होंने वाकई दुरुस्त कहा। चूँकि जब आप बात करते हैं कुरान और अहले बैत की, सकलैन की, तो हम आपसे पूछते हैं कि तुम तो कुरान, मौजूदा कुरान को मानते ही नहीं हो, तो फिर तुम्हारे पास कुरान इसका मतलब है नहीं है। जिस कुरान का दावा तुम करते हो वो कुरान तुम कहते हो कि 12वें इमाम साहब के पास गार में है, तो साबित ये हुआ कि इन 1400 सालों के अंदर तुम्हारे पास कोई कुरान नहीं है। जो असली है वो गार में है, जो मौजूदा है उस पर तुम्हारा ईमान नहीं है। फिर दूसरी चीज़ अहले बैत अतहार है। अहले बैत अतहार फिर ये अपनी मर्जी से जिनको मानते हैं वो कहते हैं कि जनाब वो 12 इमाम, 11 इमाम तक तो चले समझ आती है, 12वें इमाम 1400 साल पहले पैदा हुए और ये कहते हैं वो गार में चले गए, गायब हो गए और अब वो गायब हैं। ये 1400 साल दौर जो उनके गायबाना गुजरा है, तो मैं पूछता हूँ तुम्हारे पास इमाम भी नहीं है, तुम्हारे पास अहले बैत भी नहीं है। अहले बैत की नस्ल में से ज़ाहिर है वो 12वां इमाम था। जब वो 12वें इमाम ही आपके पास नहीं है, कुरान भी वो ले गए हैं, तो अहले बैत और इतरत और कुरान का दावा तो तुम्हारा बातिल हो गया। सकलैन तो तुम्हारे पास दोनों नहीं है। तो सवाल तो बनता है, और यही हसन रूहानी साहब ने कहा कि अगर हम से अहले सुन्नत का बच्चा ये सवाल करना शुरू कर दे कि तुम्हारे पास कुरान नहीं, तुम असली कुरान इसको मौजूदा को मानते नहीं, अहले बैत 12वें इमाम वो गायब हो गए, तो जाहिर है हमारे पास कोई जवाब नहीं, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। और फिर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ चंद बातें की और उन्होंने कहा कि हसन अल-यारी तो जवाब नहीं दे सका, मैं जवाब दूंगा, मैं कुरान का खादिम हूँ और अहले बैत का खादिम हूँ। जनाब बड़ी अच्छी बात है, अगर आप जवाब दे सकते हैं तो आप जवाब दीजिए। हमारा तो शियत, पूरी शिया ज़ुर्रियत को ये चैलेंज है कि वो कुरान पर और अहले बैत पर अपना ईमान साबित नहीं कर सकते। अब आपने जो बातें की है उस पर मैं आपको जवाब दूंगा। आपने पहली बात जो की है, वो पहली बात आपने ये की कि जनाब कुरान नाकिस है, ये रिवायात अहले सुन्नत के यहाँ भी है और शिया के यहाँ भी है। जिस तरह अहले सुन्नत उन रिवायात को नहीं मानते, इसी तरह से शिया भी इन रिवायात को सही नहीं मानते। मैं आपसे बड़े खुले और बड़े ही अच्छे अंदाज में बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ हमारी बातचीत यूँ चलती रहे और आप हमारा मौक़िफ़ जान सकें और हम आपका जान सकें और अच्छे तरीके से हमारी बात आगे चले। तो इसलिए मैं बड़े ही एहतियात के साथ आपसे गुफ्तगू करूँगा और मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी तमाम किताबों के अंदर उसूल काफ़ी हो और इसी तरह दीगर किताबें हों, उनके अंदर ये बात मौजूद है कि ये मौजूदा कुरान करीम ये असल किताब नहीं है, ये आपकी कोई एक रिवायत नहीं है, आपके आइम्मा इकराम उनसे ये रिवायात मरवी हैं। और जबकि आपके यहाँ ये अकीदा है कि जो रिवायत आइम्मा से हो
उसको झुठलाया नहीं जा सकता। और आपके यहाँ तो रिवायत को परखने के लिए वो वाला पैमाना तो है नहीं जो अहले सुन्नत के यहाँ है। आप तो कहते हैं कि जो जहाँ नाम आ गया 12 इमामों में से किसी भी इमाम का, उस रिवायत को सही करार दिया जाएगा, उस रिवायत का इनकार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की आपकी रिवायतें उसूल काफ़ी के अंदर मौजूद हैं, आप किस तरह से उसका रद्द करेंगे जबकि 12वें इमाम ने उसूल काफ़ी की तस्दीक की हुई है कि ये उसूल काफ़ी ये शिया के लिए काफ़ी और शाफी है, इसके बाद शिया को किसी और किताब की ज़रूरत नहीं है, उसी में मौजूद है। फिर आप तर्जुमा मकबूल हुसैन देलवी देख लीजिए, वहाँ पर आपके इस शख्स ने, आपके यहाँ तो ज़ाहिर है इनका बड़ा रुतबा होगा, तो उन्होंने ये अपने तर्जुमा मकबूल हुसैन देलवी के अंदर लिखा हुआ है कि कुरान करीम ये कामिल मुकम्मल नहीं है, कामिल कुरान वही है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने लिखा था, पेश किया, नहीं माना गया, तो हज़रत अली ने कहा कि आज के बाद ये कुरान करीम तुम्हें कभी नज़र नहीं आएगा। और फिर वो आइम्मा के पास था और 12वें आइम्मा उस कुरान को लेकर गार में चले गए, और जब वो गार से आएंगे तो वो कुरान करीम साथ लाएंगे। मतलब ये हुआ कि जब से इमाम साहब 12 में पैदा हुए कुरान लेकर गए, जब तक वो नहीं आएंगे आप कुरान करीम से खाली हैं। ये एक रिवायत नहीं, आप मुतालबा करेंगे तो मैं आपके सामने वो सारी की सारी लिस्ट रख दूंगा, किताबों की भी, मुसन्निफीन की भी, जिन आपके मुसन्निफीन ने इसको लिखा, जिन किताबों को लिखा। तो अगर आप कहते हैं कि ये रिवायतें हम नहीं मानते, तो आप इसका मतलब है कि लिखने वालों का भी इनकार करें, उन किताबों का भी इनकार करें, तो हम मानेंगे कि वाकई आप इन मुसन्निफीन और इन किताबों से बरात का ऐलान करते हैं और आपका अकीदा तहरीफ कुरान करीम नहीं है। फिर आपने कहा कि अगर इस बात को ये बात मिलती भी है कि हज़रत अली ने कुरान लाया था, उस कुरान करीम को क्यों नहीं लिया गया? आपने दो तरह की उसमें तावील की। और सबसे पहले, उससे पहले आपने कहा कि मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ, आपने मुझे दावत फ़िक्र दी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने ये कहा, आपने कहा कि कुरान ना हज़रत अली का है, कुरान ना हज़रत उस्मान का है। तो देखें, आपको ये बात समझनी होगी, जब मैं एक शिया ज़ाकिर से कुरान के तहरीफ के कायल से बात कर रहा हूँ और वो कहता है कि हज़रत अली वाला कुरान सहाबा ने नहीं माना, तो मैंने उसके जवाब में जब कहा कि ये तुम पढ़ते तो हज़रत उस्मान वाला कुरान हो, इससे मतलब मुराद ये नहीं होती कतन भी। अगर आप थोड़ी सी भी अकल समझ बूझ रखते हैं तो इससे मुराद ये होगा कि जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने नशर करवाया, जमा करवा के, ये मुराद है। इससे मुराद ये नहीं है कि कुरान हज़रत उस्मान का हो गया। ये पूरी दुनिया जानती है कि अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने इस कुरान करीम को नाजिल किया और फिर अल्लाह इसमें हिफाजत की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। और फिर नाजिल किसके सीने पर किया? वो जनाब नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे नाजिल फरमाया है। ये सारी दुनिया जानती है। और लेके आने वाले सैयदना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। कुरान करीम की यही तरतीब है, भेजा अल्लाह ने, अल्लाह का कलाम जिब्राईल लेके आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर। आपको ये दावत फ़िक्र देने की ज़रूरत नहीं थी, चूँकि आपको पता था कि हमारी गुफ्तगू किस वे में हो रही है। तो उसके जवाब में यही जवाब बनता था कि ये कुरान जो आप पढ़ते हैं, ये हज़रत अली वाला आप क्यों नहीं पढ़ते? चूँकि वो शख्स इस बात का इकरारी है कि ये कुरान हज़रत उस्मान का लिखा हुआ, सहाबा का लिखा हुआ कुरान है। इससे यही मुराद, उसको जवाब यही बनता था कि जब आप लोग हज़रत अली के कुरान के कायल हैं कि हज़रत अली ने एक कुरान अलग से लिखा, ये कुरान असली नहीं है, तो फिर आप लोग हज़रत उस्मान के लिखे हुए कुरान को क्यों पढ़ते हैं? इस पर आपने मुझे दावत फ़िक्र दी, तो मैं आपको दावत फ़िक्र दूंगा कि आप बातों को बजाय तोड़ मोड़ के उसका जवाब देने के या खलत मलत करने के, आप इस अंदाज में बात कीजिए ताकि उससे यह ना लगे कि मैं कोई हज़रत उस्मान के कुरान का कायल हूँ। मैं अल्लाह ही के कुरान का कायल हूँ, लेकिन लिख कर किताबत जमा करके उसको नशर जिसने किया वो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके हाथों में है, इसको आप भी यकीनन मुसहफ़ उस्मानी ही कहते होंगे। तो इससे मुराद ये थी, ये नहीं कि हज़रत उस्मान का कुरान है, कुरान अल्लाह का ही होता है। फिर आपने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जो कुरान करीम जमा किया वो तरतीब के हवाले से, जैसे इक़रा सूरह नाजिल हुई, फिर आगे आपने वो तरतीब के हवाले से हज़रत अली का वो कुरान था। लेकिन बहरहाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये मौजूदा जो कुरान है आप समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के बगैर नाजिल तो इक़रा हुई और लिखा अलिफ लाम मीम से गया? क्या आपका अकीदा ये है कि जो मौजूदा कुरान है इसमें जो तरतीब है, क्या ये रसूलुल्लाह की मर्ज़ी के बगैर है? क्या ये अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर है? क्या किसी ने अपनी मर्ज़ी से अलिफ लाम से इसको शुरू कर दिया और नास पे ख़त्म कर दिया? और जबकि आखिरी आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती है, तो आप मुझे बताएंगे कि आपका अकीदा इस हवाले से क्या है? तो आपने कहा कि हज़रत अली ने इस तरीके से लिखा था और बाकी जो कुरान सहाबा इकराम ने जिसको लिखा वो जो है वो अलिफ लाम मीम से लिखा। क्या सहाबा ने अपनी मर्ज़ी से इस तरह कर दिया था? आप पर ये जवाब देना लाजिम है, आप इसका जवाब देंगे तो हमारी इस पर भी गुफ्तगू होगी। फिर आपने कहा कि हज़रत अली ने जो कुरान लिखा था वो ज़्यादा था, वो लंबा था, बड़ा था। वो क्यों बड़ा था? आपने कहा कि उसमें शान नुज़ूल और फिर वो नाजिल किस वक्त हुई, क्यों हुई, उसका पस मंज़र, ये सारी चीज़ें शामिल थी, तो इसलिए वो कुरान करीम बड़ा था। ये आपकी किताबों के अंदर मौजूद है कि कुरान करीम जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला है उसके अंदर वो जो है इसके 3 हिस्से ज़्यादा था। तो उसमें क्या आप ये कहना चाहेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान करीम पर हाशिया, फिर आपने हाशिया की बात की, पस मंज़र, हाशिया, ये सब हज़रत अली लेकर आए हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर के पास या दीगर सहाबा इकराम के पास कि ये हाशिया जो मैंने लिखा है, ये जो पस मंज़र मैंने लिखा है, जो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, इसको भी कुरान करीम में डाल दो। तो क्या वो जो मतन कुरान करीम जो हमारे पास अभी मौजूद है, हज़रत अली
यारी जो हाशिया लेकर आए, पस मंजर लेकर आए, क्या वो पस मंजर हाशिया वो सारा इस कुरान में डालकर उम्मत में फैला देना चाहिए था? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था या करने का हुक्म दिया था, या वो कुरान का हिस्सा था? अभी अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ, एक इंसान ने, एक मुसन्निफ ने किताब लिखी है, वो किताब, असल किताब जो है वो 300 सफ़ों पर मुश्तमिल है, और एक बंदा उठता है, उसका पस मंजर भी लिखता है, वो उसने क्यों लिखी, वाक़यात को आगे पीछे सियाक़ो सबाक़ के साथ लिखकर उसके 1000 सफ़े बना देता है। तो क्या ये 1000 सफ़ों वाली किताब उस असल किताब की जगह रख के कही जाएगी कि उस असल किताब को छोड़ दो और ये वाली किताब ले लो जिसके अंदर हाशिया मैंने लगाया हुआ है? तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि असल कुरान को छोड़कर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाशिये वाला, वो पस मंजर वाला अपना कुरान पेश कर रहे थे कि इसको शामिल कीजिए, और फिर सहाबा ने उसको मानने से इनकार कर दिया कि हम इसको कुरान में शामिल नहीं कर सकते? तो जाहिर बात है कि हाशिया और अपनी मर्जी की चीज़ें सहाबा इकराम या अहले बैत अतहार वो किस तरह कुरान करीम में शामिल कर सकते थे। और मैं नहीं समझता कि सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने हाशिया लगा के और अपनी तरफ से पस मंजर डाल के या ऐसी चीज़ें डाल के वो इस चीज़ का मुतालबा किया होगा कि मेरा कुरान करीम जो मैंने हाशिया लिखा है उसको कुरान करीम के अंदर डाल दिया जाए। कतन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपने जो कहा, आप पर भी ये बात, इसका जवाब देना भी आप पर ज़रूरी है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुरान करीम वो शामिल नहीं किया गया और वो बड़ा कुरान था, और अगर वो बड़ा था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उसको कुरान समझकर उसके अंदर हाशिया और ये चीज़ें डाली थी और कुरान समझकर फिर ये कह रहे थे कि इसको उम्मत के अंदर फैला दिया जाए, तो मेरा फिर वही सवाल होगा, मतलब तो यही हुआ कि आपके पास वो असल वाला कुरान नहीं है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने लिखा था। आप या उसको असल मानते हैं हाशिये वाले को, या बगैर हाशिये वाले मौजूदा को असल मानते हैं? ये जवाब आप देंगे। फिर आपने आगे चल के कहा कि इस कुरान को, मौजूदा कुरान को, जिसको अलिफ लाम मीम से वन्नास तक हमारे पास दो गतों के दरमियान मौजूद है, इसको जो नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से खारिज है। यही हमारा अकीदा है, इसी पर हमारा ईमान है। लेकिन आपकी बेशुमार किताबों के अंदर, आप अगर बात आगे चलेगी, हम इस पर बात करेंगे कि आपकी किन किन किताबों के अंदर लिखा हुआ है। आइम्मा के अकवाल, आपने हदीस नकल की गई हैं आपकी कुतुब के अंदर कि आइम्मा ने फरमाया कि जब तक 12वें इमाम नहीं आते, वो असली कुरान नहीं लाते, यही कुरान पढ़ते रहो, और जब वो आ जाएगा तो हम फिर उस कुरान करीम को पढ़ेंगे। और वो इमाम साहब आपके आएंगे कब, वो भी आपकी किताबों के अंदर मौजूद है कि 313 हलाली मोमिन जब पैदा हो जाएंगे दुनिया में, तो वो इमाम साहब बार में वो तशरीफ़ लाएंगे। जब तक 313 पूरे नहीं होते तो वो नहीं आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये मुता वाला जो सिस्टम है, इसको अगर बंद कर दें तो इमाम साहब इंशाअल्लाह जल्दी तशरीफ़ ले आएंगे, जो आपके साथ उन्होंने शर्त लगाई है। लेकिन अगर आप उनकी शर्त को पूरा नहीं करेंगे, मुता की फजीलत, मन तमत्ता मुतअतन मर्रा वाहिदा दर्जतहु कदर्जतिल हसन, मन तमत्ता मुतअतन मर्रतैन दर्जतहु कदर्जतिल हुसैन, और 3 दफ़ा मुता किया तो हज़रत अली के दर्जे पे, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक 4 दफ़ा किया तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे के मुताबिक। ये क्या है? ये अहले बैत से मोहब्बत है क्या? मुता की फजीलत इतनी ज़्यादा है, या अहले बैत की फजीलत इतनी आप लोगों ने कम कर दी है कि एक दफ़ा करते जाओ तो हसन से बुलंद हो जाओ, हुसैन से बुलंद हो जाओ, 2 दफ़ा करो तो हसन से ऊपर चले जाओ, 3 दफ़ा करो तो हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा से ऊपर चले जाओ? अब समझ नहीं आ रही कि आपके नज़दीक मुता की फजीलत ज़्यादा है या अहले बैत की फजीलत इतनी कम है कि बस मुते करते जाओ और फजीलतें बढ़ाते जाओ। ये भी इमाम साहब ने बड़ी अच्छी जो है आपके साथ वो शर्त लगाई है कि 313 मोमिन हलाली जब होंगे तो वो तब आएंगे। तो मोमिन हलाली पैदा करने के लिए ये मुता वाला सिस्टम आपको रोकना होगा। ये हराम काम जब तक आपके मज़हब के अंदर चलता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि इमाम ज़माना, जिनको आप सुबह शाम पुकारते हैं, बुलाते हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आपने कहा कि इमाम तकिया करते थे, कि हमारे लोगों ने ये बात आप तक पहुंचाई है। यकीनन आपकी किताबों के अंदर ये बातें मौजूद हैं। अगर नहीं है तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम बाकिर कह रहे हैं कि वो सिद्दीक़ हैं, वो सिद्दीक़ हैं, वो सिद्दीक़ हैं। जो नहीं मानते फला सद्दक़ल्लाहु, अल्लाह उसकी तस्दीक न करे और उसकी किसी बात को भी अल्लाह सच्चा न करे जो हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ नहीं मानता। तो जब हम ये रिवायात आपके सामने पेश करते हैं तो आप कहते हैं ये तो इमामों ने तकिया किया था, हज़रत अबू बकर को आप सिद्दीक़ नहीं मानते। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके जनाजे पे खड़े होकर कह रहे हैं कि ये लोग थे जिनकी सीरत को देखकर मैं ज़िंदगी गुजारता था, मैं किसकी सीरत को देखूंगा, और उनकी तारीफ़ें उनके जनाजे पे खड़े होकर कर रहे हैं। आपके नहजुल बलागा में मौजूद है। जब हम आप शियों पर पेश करते हैं तो आप उस वक्त कहते हैं जनाब ये तो तकिए की हालत में कहा था। जनाब आपकी कुतुब के अंदर ये मौजूद है, आपके लोगों ने गलत नहीं पहुंचाया। मैं समझता हूँ कि हसन अल यारी वो चीज़ें जो आपकी किताबों के अंदर मौजूद थी उनको वाज़ेह तौर पर बयान कर रहा है, जो आप आम लोगों के लिए, जो आम शियों के लिए दर्द सर बनी हुई है। और आप कहते हैं उसको सुनना भी हराम है, उसकी महफिलों में जाना भी हराम है, उसके गुफ्तगू उसके साथ करना भी हराम है। इसकी वजह यह है कि जो आपकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है वो बता रहा है, जो आपके अकायद है वो बता रहा है। जो आप तकिया करके जिन चीज़ों को छुपा रहे हैं उससे वो राज को, उस पर्दे को हटा रहा है, पर्दाफाश कर रहा है। तो यकीनन आपको उससे परेशानी हो रही है। फिर आपने कहा कि मैंने ताना दिया कि आपके आइमा शिया इतना शिर कर रहे हैं, इतनी जहालत है और आपके बारे में इमाम साहब नहीं आ रहे। यकीनन मैंने ये कहा जब हम मेरी उसके साथ हसन अल यारी से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि आप इतने जाहिल हैं, आप इतने मुशरिक हैं, आप इस्लाम से हटते चले गए हैं, निकल चुके हैं, सहाबा इकराम की तौहीन, तकफीर, ये सारा कुछ कर रहे हैं। अगर इमाम अभी नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे?
آپ کے بارے میں امام صاحب کو آ جانا چاہیے تھا، تو آپ نے اس پر کہا کہ قیامت کیوں نہیں آ جاتی پھر؟ اور بھائی قیامت تب ہی آئے گی کہ آپ کے بارے میں امام صاحب جب آئیں گے. اور آپ کے امام صاحب کب آئیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ انہوں نے شرط لگائی ہے کہ 313 جب حلالی مومن ہو جائیں گے تو تب آئیں گے. تو اب آپ متقدر سسٹم بند کریں تاکہ آپ میں مومن آئیں، کیونکہ آپ اور لوگوں کو اپنے علاوہ تو مومن سمجھتے نہیں ہیں. تو آپ مومن ہیں تو جناب مومن اگر 313 پورے کرنے ہیں تو صبح شام پکارنے کے بجائے آپ ذرا متے سے تھوڑا ہاتھ ہولا کریں. تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ مہینے کے اندر 10 دنوں کے اندر جو ہے 313 حلالی آرام سے ہو جائیں گے. تو امام صاحب تشریف لے آئیں گے اور پھر آپ کا قرآن بھی آ جائے گا اور اہل بیت کا وہ 12واں فرد بھی آ جائے گا، امام صاحب بھی آ جائیں گے. تو جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی تو قرآن اور اہل بیت آپ کے پاس، تو ہم مان لیں گے. پھر آپ جب ان کے پیچھے چلیں گے تو ہم یقیناً دل سے مانیں گے کہ شیعہ وہ قرآن اور اہل بیت کے پیچھے چل رہے ہیں. جب تک یہ دو چیزیں آپ نہیں ثابت کر سکتے تو اس وقت تک تو ہم یہی کہیں گے کہ شیعہ کے پاس نہ قرآن ہے، شیعہ کے پاس نہ اہل بیت ہیں. اہل بیت کا وہ 12ویں امام جو تھے وہ قرآن لے کر غار کے اندر چلے گئے، تو لہٰذا شیعہ کے پاس 12ویں امام نہیں تو قرآن بھی نہیں، قرآن نہیں تو 12ویں امام بھی نہیں. جب تک 12ویں امام نہیں آتے تو آپ کے پاس قرآن نہیں ہے. آپ قرآن اور اہل بیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اہل بیت کے خادم اور نوکر ہیں. خادم اور نوکر بننے کے لیے قرآن اور اہل بیت کو آپ کو پہلے لانا ہوگا، ماننا ہوگا، یا وہ سارا ڈرامہ بازی جو آپ کے مذہب میں بنی ہوئی ہے اس سے ہاتھ اٹھانا ہوگا، اور آپ کو اپنی کتابوں سے ہاتھ اٹھانا ہوگا اور اس بات کا اعلان کرنا ہوگا، اقرار کرنا ہوگا کہ ہمارا قرآن یہی اصلی قرآن ہے، اور اپنی ان تمام کتابوں کو دریافت برد کرنا ہوگا کہ ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے، ان لوگوں کو نہیں مانتے جنہوں نے تحریف قرآن کی بات کی ہے. تو یقیناً پھر ہم کہیں گے کہ آپ کا یہی قرآن ہے، اور پھر تو بات ہو سکتی ہے اہل بیت اطہار کی. اور اہل بیت اطہار کون ہے پھر ہم آگے آپ کو چل کے بتائیں گے انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار کون ہے اور آپ کتنا ان کی پیروی کرتے ہیں، آپ کتنا ان کو مانتے ہیں. جناب علی المرتضیٰ شیر خدا جس ابو بکر صدیق کی بیعت کر رہے ہیں، جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حضرت عمر کے ساتھ کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، ان کے ساتھ وزارت اور مشارت کی نشست پر موجود ہیں، قاضی القضات ہیں ان کے زمانے میں. تو آپ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے تو ظلم کیا، انہوں نے تو باغ فدق بھی غصب کر لیا، انہوں نے تو خلافت بھی غصب کر لی. تو غاصب کے ساتھ تعاون کرنا، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو بتائیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیا برائی کے کاموں میں، بغاوت میں اور خلافت غصب کرنے میں اور یہ سارا کچھ کرنے میں، دین اسلام کو بدلنے میں، مسخ کرنے میں بقول آپ کے حضرت علی نے خلفاء کا ساتھ دیا؟ اگر ساتھ دیا تو قرآن کریم کا کے مطابق کیا یا قرآن کریم کے خلاف کیا؟ وتعاونوا علی البر والتقوی کیا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کس چیز پر وہ چلے؟ تو یہ تو آپ بتائیں گے. تو اگر یہ نہیں بتا سکیں گے، آپ کہیں گے کہ ایسا تو نہیں ہوا، تو پھر ہم کہیں گے آپ سے کہ آپ اہل بیت کو نہیں مانتے، کیونکہ آپ علی کے ائمہ کو نہیں مانتے. علی کے امام ابو بکر و عمر کا انکار کر کے آپ کہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ شیعہ کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، شیعہ اہل بیت کا بھی منکر ہے. شیعہ اہل بیت سے محبت کرتا تو اہل بیت نے جن کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں حضرت ابوبکر 17 نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور حضور کے چچا عباس پیچھے موجود ہیں، حضرت علی المرتضیٰ پیچھے موجود ہیں، حضرت حسن حضرت حسین موجود ہیں، یہ سب پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں. ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا اس امامت پر، سیدنا صدیق اکبر کی امامت پر. تو آج آپ کو اگر اعتراض ہو رہا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ آپ کتنے جناب حضرات اہل بیت اطہار کے ماننے والے پیروکار ہیں. پیروکاری تابعداری یہی ہوتی ہے کہ آپ ان کی اتباع کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم کی پیروی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو. تو اگر تم اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرتے ہو، محبت کے نعرے لگاتے ہو، تو تم کتنی ان کی تابعداری کرتے ہو. ان کے ائمہ پر انگلیاں اٹھانا، دن رات ان کے خلاف باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. ہم آگے اگر باتیں چلیں گی تو انشاءاللہ ہر موضوع پر بات کریں گے، اور اس آئینے میں کریں گے کہ اہل بیت اطہار کا کیا عمل تھا اور آپ حضرات کا اس اہل بیت اطہار کی تابعداری میں کیا عمل ہے، یا اہل بیت اطہار کے خلاف آپ کے کتنے ہر عمل اہل بیت اطہار کے پیروی میں آپ کرتے ہیں یا ان کے خلاف کرتے ہیں. انشاءاللہ اس پر بات ہوتی رہے گی. تو یقیناً جو باتیں آپ نے کہی وہ کوئی اتنی علمی نہیں تھی، چند سوالات آپ نے اٹھائے، اس کے میں نے اسی انداز میں جواب دیے. تو آگے جو بات ہوگی انشاءاللہ العزیز ہر عنوان پر ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کتنے قرآن کریم کو ماننے والے ہیں اور کتنے آپ اہل بیت اطہار کی پیروی کرنے والے ہیں. میری اگر کسی بات سے دل آزاری ہوئی تو میں آپ سے چاہوں گا، میں آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اصلاح ہو، آپ صراط مستقیم اور ہدایت کی طرف آئیں، قرآن اور اہل بیت کی طرف آئیں. آپ قرآن اور اہل بیت کی طرف آئیں، اور جب قرآن اور اہل بیت کی طرف آئیں گے تو یقیناً آپ کو صحابہ کھڑے ملیں گے، صحابہ اکرام جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا، نبی علیہ السلام سے لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس کو یاد کر کے امت تک پہنچایا. پھر اہل بیت اطہار کی جس انداز میں انہوں نے حفاظت کی، اہل بیت اطہار اور صحابہ کی جو محبت تھی وہ آپ کو نظر آئے گی جب آپ قرآن اور اہل بیت کے در پہ آئیں گے، قرآن اور صحابہ کے در پہ آئیں گے. تو آپ کو اہل بیت اور صحابہ الگ نہیں ملیں گے، ایک ہی دروازے پہ، ایک ہی جگہ حضور کی مجلس میں دونوں ملیں گے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس پر غور کریں گے اور قرآن، صحابہ، اہل بیت اطہار
دین اسلام کی طرف آپ ضرور متوجہ ہوں گے. میں آپ کو دعوت فکر بھی دوں گا اور میں آپ کو بڑے درد دل کے ساتھ دعوت دوں گا. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے, اہل بیت اطہار کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے کہ اہل بیت اطہار نے کیا راستہ اپنایا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, اور بیعت کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا معاویہ کو خلیفہ اپنی جگہ نامزد کرتے ہیں اور ان کو حکومت عطا کرتے ہیں, ان کو خلافت عطا کرتے ہیں. یعنی کہ حضرت حسن نے ان پر اعتماد کیا, ان پر اعتبار کیا. اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر اعتماد نہ کرتے, اعتبار نہ کرتے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو خلافت سپرد کرتے جس پر ان کا اعتماد نہیں یا جس کو وہ اچھا نہ جانتے ہوں. تو یہ چند باتیں آپ سے عرض کی. انشاءاللہ العزیز مزید باتیں آگے ہوتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.